पीके 786 एयरलाइन। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं और कुछ हकीकत, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो हकीकत और अफसाने के बीच कहीं खो जाती हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी परवाज़ की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें जो भी बैठा वो वापस कभी ना आया। यह कहानी है सारा नाम की एक एयर होस्टेस की, जो पिछले 5 साल से एक मशहूर एयरलाइन में काम कर रही थी। वह कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन आज रात की उड़ान पीके 786 में कुछ अजीब था। उसका दिल बेवजह तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसने क्रू के अन्य सदस्यों से बात की, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। जहाज के केबिन में जाने से पहले उसने एक पल के लिए अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और आईने में अपना अक्स देखा। उसे अपनी आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे सिर्फ अपनी थकान समझ लिया। जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो सारा ने हमेशा की तरह यात्रियों की देखभाल शुरू कर दी। बिजनेस क्लास में एक अकेली औरत अपनी सीट पर बैठी थी। सारा ने गौर किया तो पाया कि वह औरत बेहद गंभीर और निर्जीव लग रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, आंखें गहरी काली और खाली लग रही थीं। सारा ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस औरत से पूछा, मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? औरत ने धीरे से नजरें उठाईं और मध्यम आवाज में बोली, यह उड़ान मेरी आखिरी है। सारा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सारा ने महसूस किया कि वह औरत एक बार भी अपनी सीट से नहीं हिली। न कुछ खाया, न कुछ पिया। जब वह उसके करीब से गुजरती तो उसे एक ठंडी लहर अपने शरीर में दौड़ती महसूस होती। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। केबिन की रोशनी मध्यम हो चुकी थी और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अचानक सारा ने जहाज के पिछले हिस्से में किसी के चलने की आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ी और गैली गैली के पास जाकर झांका, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शायद वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा, और वापस अपनी जगह आ गई। जैसे ही वह बिजनेस क्लास के पास पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, यह उड़ान कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। सारा ने तेजी से गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका सांस तेज चलने लगा। उसने अपने कांपते हाथों से पानी का ग्लास उठाया और पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया। अचानक जहाज के अंदर किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी स्लो थी कि शायद दूसरे क्रू मेंबर्स ने महसूस न की हो, लेकिन सारा के लिए यह क्लियर थी। आवाज किसी औरत के सिसकने जैसी थी। सारा ने अली को फिर से बुलाया। अली, जो करीब 5 साल से सारा के साथ एक ही एयरलाइन में काम कर रहा था। अली, क्या तुमने रोने की आवाज सुनी? अली ने हैरानी से उसे देखा। नहीं तो, कहां से? जब क्रू ने उस औरत को ढूंढने की कोशिश की तो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अलमारी का दरवाजा खोला और चीख मारकर पीछे हट गया। अंदर वही औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ चुका था। सारा ने जब फिर से उस औरत की तरफ देखा तो अचानक जहाज में जोरदार झटके लगने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत जहाज को काबू में लेने की कोशिश कर रही हो। कॉकपिट से एक संदेश आया कि जहाज में कुछ खराबी हो रही है, लेकिन सिस्टम्स पूरी तरह ठीक दिख रहे हैं। अचानक क्रू के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा, वो औरत, वो अभी भी जहाज में है। लेकिन बिजनेस क्लास की सीट खाली थी। सारा ने वही आवाज फिर से सुनी, यह उड़ान कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। यह सुनते ही कॉकपिट से चीखने की आवाजें आईं। पायलट बेहोश हो चुका था और जहाज तेजी से नीचे जाने लगा। जब जहाज गिरने वाला था, सारा ने देखा कि वही औरत सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जहाज का मलबा कुछ दिनों बाद बरामद हुआ, लेकिन सारा और अन्य क्रू मेंबर्स के शरीर कभी नहीं मिले। पीके 786 की हकीकत शायद कभी सामने ना आ सके, मगर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त आसमान की तरफ देखें
तो एक ऐसा जहाज नजर आता है जो जमीन पर उतरता ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। खून में लिपटी हुई लाल उड़ान। आज की कहानी एक रहस्यमयी एयर होस्टेस और उस लाल रोशनी में लिपटे जहाज के बारे में है जो कभी लैंड नहीं करता। क्या आप इस डरावनी हकीकत को जानने के लिए तैयार हैं? आयशा एक नई एयर होस्टेस थी जिसने हाल ही में हवाई सफर की दुनिया में कदम रखा था। वह खुशमिजाज, मेहनती और हर काम में बेहतरीन थी। उसे अपनी नौकरी से बेइंतहा लगाव था और वह हर फ्लाइट को एक नए अनुभव के रूप में देखती थी। मगर उसकी जिंदगी की सबसे यादगार फ्लाइट वो बनी जिसमें मौत उसका इंतजार कर रही थी। यह एक नाइट फ्लाइट थी, फ्लाइट 999, जो इस्तांबुल से दुबई जा रही थी। जहाज में ज्यादातर बिजनेस क्लास के यात्री थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्रू अपनी ड्यूटीज में व्यस्त था और आयशा भी हमेशा की तरह यात्रियों का ख्याल रख रही थी। जहाज के अंदर हल्की रोशनी थी। कुछ यात्री सो रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे। आयशा के अलावा इस फ्लाइट में कुछ और अहम किरदार भी थे। कैप्टन रियाज, एक अनुभवी पायलट जिसे अपने काम में माहिर माना जाता था। फहाद, को पायलट, जो मजाकिया था मगर जिम्मेदार भी। सहरा, आयशा की साथी एयर होस्टेस, जो गंभीर स्वभाव की थी। डॉक्टर कमरान, एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट जो अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। जामशेद, एक रहस्यमयी यात्री जो सबसे अलग थलग बैठा था। फ्लाइट के दौरान आयशा ने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो गहरी लाल चादर ओढ़े खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह बिना हिले डुले आसमान को घूर रही थी। आयशा मुस्कुराकर बोली, मैडम, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाने पीने का? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें देखकर आयशा का दिल दहल गया। वे आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं, बल्कि खून की लाली में लिपटी हुई और बेजान थीं। उनमें एक गहरी, अंधकारमय गहराई थी, जैसे वह इस दुनिया की ही ना हो। आयशा घबराकर पीछे हट गई, मगर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक जहाज की रोशनी धीमी होने लगी। यात्रियों में बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोगों ने क्रू को बुलाने के लिए कॉल बेल दबाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि मौसम खराब है, मगर आयशा को एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। वह अपने क्रू की तरफ बढ़ी, मगर उसने पाया कि उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। आंखें खाली लग रही थीं, जैसे वे किसी अनदेखी शक्ति के काबू में आ रहे हों। फिर अचानक पूरे जहाज में लाल रोशनी फैल गई। चारों तरफ खून की बूंदें टपकने लगीं, यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं और आयशा को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो। वह भागते हुए कॉकपिट की ओर गई, मगर दरवाजा बंद था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सभी यात्री गायब हो चुके थे। जहाज में केवल सन्नाटा था। आयशा ने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे कांप उठी। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाल चादर वाली औरत खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। औरत ने धीमे स्वर में कहा, यह फ्लाइट कभी लैंड नहीं करेगी। ये सब हमेशा के लिए कैद रहेंगे। आयशा किसी तरह खुद को संभाल पाई। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जो किसी पुराने हादसे का शिकार हो चुकी होती हैं, मगर वे एक लाल चक्र में फंसकर बार बार वापस आती रहती हैं। जल्दी से उसने जहाज के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से फ्लाइट 999 20 साल पहले भी एक हादसे का शिकार हो चुकी थी और तब से यह कई बार रहस्यमय तरीके से गायब होती रही थी। अचानक
जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा। आयशा ने अपनी घड़ी की ओर देखा। समय ठहर चुका था। सब कुछ रुका हुआ महसूस हो रहा था। अगली सुबह न्यूज़ चैनल्स पर एक चौंकाने वाली खबर चल रही थी। फ्लाइट 999 का कोई सुराग नहीं मिला। जहाज, यात्री और क्रू सभी गायब हो चुके हैं। कोई मलबा नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात में अपने प्रियजनों के नंबर से अजीब फोन कॉल्स आए थे, जिनमें एक ठंडी आवाज सुनाई दे रही थी। यहां बहुत ठंड है, प्लीज हमें ले चलो। अभी भी अनसुलझा रहस्य कहते हैं। कुछ पायलटों ने रात के समय आसमान में एक रहस्यमयी जहाज देखा है, जो लाल रोशनी में लिपटा होता है और कभी लैंड नहीं करता। उसके अंदर एक एयर होस्टेस मदद के लिए हाथ बढ़ाए खड़ी दिखाई देती है। अगर कभी आपके फोन पर किसी अपने के नंबर से एक अजीब फोन कॉल आए और दूसरी तरफ कोई ठंडी आवाज में कहे, यहां बहुत ठंड है, प्लीज हमें ले चलो, तो क्या आप वो कॉल उठाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। भयावह ट्रेन जिसके यात्री कभी वापस नहीं आए। ये कहानी एक ऐसी ही भयावह ट्रेन के बारे में है जिसके यात्री कभी वापस नहीं आए। तो अगर आप रात गए किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और एक जंग लगी ट्रेन आपके सामने आकर रुक जाए, क्या आप उसमें सवार होने की हिम्मत करेंगे? दानिश एक आम कर्मचारी था जो हर रोज अपनी नौकरी से फारिग होकर आखिरी ट्रेन से घर जाया करता था। वह कराची के एक व्यस्त इलाके में रहता था और उसकी नौकरी शहर के दूसरे किनारे पर थी। रात देर तक काम करने के बाद वह हमेशा 11:45 रात की आखिरी ट्रेन पकड़ता और अपने स्टेशन पर जाकर उतर जाता। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो माहौल असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर यहां लोगों की भीड़ रहती थी, मगर आज न कोई यात्री था, न कोई टिकट चेकर। दूर कहीं हवा में सरसराहट सी थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। दानिश ने इस आवाज को नजरअंदाज किया और टिकट अपनी जेब में रख लिया। अचानक एक पुरानी और जंग लगी ट्रेन उसके सामने आकर रुक गई। यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। यह पुरानी लग रही थी, जैसे कई दशकों से इस पर कोई सफर नहीं किया हो। खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और अंदर पीली रोशनी जल रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। दानिश झिझकते हुए ट्रेन में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल अजीब था। हर चीज पुरानी थी, जैसे यह ट्रेन किसी भूली बिसरी दुनिया से लौटी हो। यात्रियों की संख्या कम थी और जो भी बैठे थे वे चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, जैसे वे कई दिनों से सोए ना हों। दानिश ने एक सीट पर बैठते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जो भावहीन निगाहों से शून्य में देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी सिर झुकाए कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज बहुत धीमी थी। एक युवा लड़की खिड़की के बाहर झांक रही थी, मगर बाहर पूरा अंधेरा था, जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। दानिश ने घड़ी देखी। 12:00 रात हो चुके थे। अचानक ट्रेन झटके से चल पड़ी। कुछ ही मिनटों बाद दानिश को महसूस हुआ कि ट्रेन सामान्य गति से कहीं ज्यादा तेज जा रही है। बाहर देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता उसके स्टेशन की ओर नहीं जा रहा, बल्कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न पेड़, न इमारतें, न सड़कें, सिर्फ घना और बेरहम कोहरा था। उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह किसी और ही दुनिया में जा रहा हो। सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने अचानक सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोला, तुम भी फंस गए हो? दानिश ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। यह ट्रेन हर रात 11:45 पर आती है और जो भी इसमें बैठता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। हम सब सालों से इसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मगर न यह रुकती है, न हमें कहीं उतरने देती है। दानिश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की,
मगर दरवाजे बंद थे। खिड़की से बाहर देखने पर उसे अपनी जिंदगी के पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। उसका घर, उसका दफ्तर, उसका बचपन, सब कुछ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। बूढ़े ने कहा, यह ट्रेन सिर्फ उन्हें ले जाती है जिनका समय पूरा हो चुका हो। शायद तुम्हारा भी समय आ गया है। दानिश ने सिर हिलाया। नहीं, यह संभव नहीं। मैं अभी जिंदा हूं, मुझे घर जाना है। मगर जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। उसने निकालकर देखा, एक पुराना अखबार का टुकड़ा था जिस पर एक खबर छपी थी। नौकरी से देर से लौटने वाले युवक दानिश का पिछले साल 11:45 रात की ट्रेन में हादसा, लाश आज तक नहीं मिली। दानिश के हाथ से कागज गिर गया। उसे अब सब समझ आ गया था। वह कभी इस ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। वह तो पहले ही मर चुका था। यह ट्रेन सिर्फ उन यात्रियों को लेकर चलती है जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। ट्रेन ने एक आखिरी झटका लिया और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कहते हैं, आज भी जो लोग रात 11:45 के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, उन्हें कभी कभी एक जंग लगी ट्रेन दिखाई देती है जिसमें यात्री स्थिर बैठे होते हैं और एक युवक खिड़की से बाहर देख रहा होता है, जैसे मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। अगर आपको कभी यह ट्रेन दिखे तो क्या आप उसमें सवार होने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और अधिक डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रात के अंतिम पहर किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से पहले 2 बार सोचें।